आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं जो अर्जुना का नया इंडिया वाला जो करंट अफेयर आया है उसका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हम लोग बाकी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो करंट अफेयर का सीरीज है पूरा, ये आपके व्यापम और साथ में सीजीपीएससी दोनों के कोई भी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में करते चलिएगा। लास्ट में आपको पता है कमेंट करके बताना है हमें कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। साथ में इससे पहले भी हमने कुछ अच्छे करंट अफेयर लाए हुए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। इस करंट अफेयर को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग के सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है। 299 इसका प्राइस रखा गया था। कूपन कोड हमने दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया हुआ है। आप चाहे तो अभी भी परचेस इसे कर सकते हैं। ये टेस्ट तो मैं आपको अवेलेबल करा ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त टाइम टाइम में और फुल टेस्ट इसमें डलते रहेंगे। मतलब ये तो प्री लोडेड है, ये तो आपको मिल ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी और टेस्ट इस पे डलेंगे और साथ में ये जो करंट अफेयर हम अभी कर रहे हैं ये भी आपका इस टेस्ट सीरीज के सेट में अवेलेबल हो जाएगा आपको। या आप सीजीपीयून का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सीजीपीयून का भी टेस्ट सीरीज जो है आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ सीजीपीएससी संकल्प का एप्लीकेशन का ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आप, और इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के 50 क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि ये आपके व्यापम और सीजीपीएससी दोनों एग्जाम में आपको हेल्प करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, किन्हें नियुक्त किया गया है? और इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ध्यान रखना है अपने को। सुनील चंद्रा, सुरेश एन पटेल, पीयूष गोयल या एस जयशंकर? सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे सुरेश एन पटेल जो है, ये इसका सही आंसर है। पीयूष गोयल जी को आप जानते हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है। एस जयशंकर बहुत ज्यादा चर्चित, विदेश मंत्रालय ये संभालते हैं, है ना। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश अभी जो बने हुए हैं, उदय उमेश ललित, ये जो है कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं? इससे पहले हमारे एनवी रमना जी थे, वो रिटायर हो गए और उदय उमेश ललित जी बने हैं। तो व्यापम जनरली क्वेश्चन पूछता है कि कौन से क्रम के हैं। क्रम बताना है आपको, 47, 48, 49 या 51। इनका क्रम ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 49th क्रम के ये हैं। इससे पहले वाले भी पूछ सकता है, एनवी रमना कौन से थे? तो 48 क्रम के थे। आगे आइए, नीति आयोग के नवीनतम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत, सुमन कुमार बेरी, परमेश्वरम अय्यर या श्री नरेंद्र मोदी? इसका जो सही आंसर है वो आपका परमेश्वरम अय्यर। ये जो बने हैं हमारे, ये बने हैं नवीनतम सीईओ। इससे पहले जो थे ना, वो थे हमारे अमिताभ कांत। ठीक है। और एक आपको और नाम दिख रहा होगा, वो है आपका सुमन कुमार, ये वाला सुमन कुमार। ये जो है ये नीति आयोग के ये हैं हमारे उपाध्यक्ष। ठीक है, ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आगे चलते हैं। आईबी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कि नए निदेशक कौन नियुक्त हुए? तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार, दिनकर गुप्ता या डॉक्टर मनोज सोनी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपन कुमार डेका। इससे पहले जो थे वो थे हमारे ये अरविंद कुमार जी। और दिनकर गुप्ता जो आपको दिख रहा है, ये दिनकर गुप्ता एक एजेंसी है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। एक मुख्यालय आपका रायपुर में भी खोला गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके महानिदेशक और जो डायरेक्टर हैं वो ये हैं, दिनकर गुप्ता जी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं एक नाथ शिंदे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, और इनमें से कोई नहीं। नए भी यही है, इससे पहले भी यही थे, वो थे नीतीश कुमार। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं एक नाथ शिंदे। दल बदल कानून का इस्तेमाल करके ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उद्धव ठाकरे इनसे पहले थे। तेजस्वी यादव, इनको याद रखिएगा, ये डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया लिखा है, ध्यान रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा, हरनाज कौर सिंधु, शीना शेट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिस इंडिया है वो बनी हमारी शिनी शेट्टी। याद रखिएगा इनके बारे में, बहुत बार मतलब ये चर्चा में काफी ज्यादा रही थी। कर्नाटका की हैं।
आगे चलिए, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेस लिखा हुआ है। सुष्मिता सेन, डेस्टिनी वैगनर, पल्लवी सिंह, रोमिना डेनेकेन। बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, पल्लवी सिंह। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब। एक आपको डेस्टिनी मिल रही होंगी, देखिए डेस्टिनी वैगनर, ये जो है ये है आपकी मिस अर्थ। दो हजार 21 ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रीलंका के नवीनतम राष्ट्रपति अभी फिलहाल पे कौन है? गोडबया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, रामाधार सिंह या अयमान अल जवाहिरी। तो ये है, राजपक्षे परिवार को तो हटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी रानिल विक्रमसिंघे। द स्टेनिक वर्सेस किताब किनके द्वारा लिखा गया है? सलमान रशूदी, अमर्त्य सेन, डेमन गुलगुट या सुंदरलाल बहुगुणा। सही आंसर इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये राइटर चर्चा में थे। सलमान रशूदी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, तो बहुत ज्यादा चर्चा में था, और ऐसे छोटे मोटे राइटर हैं भी नहीं है, ठीक है। इनका बुकर सम्मान भी इनके बुक को मिल चुका है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी किताब थी जिसको बुकर सम्मान मिल चुका है, ठीक है। तो ये बड़े लेखक है, इनकी नई किताब आई है, ध्यान रखिएगा। 44th FIDE चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? रूस, मॉस्को, भारत या इंडोनेशिया? बताइए। तो ये आयोजित किया गया था, इसको हमने पहले भी देखा, ऑप्शन नंबर सी भारत में आयोजित किया गया था। अच्छा, इसमें आपको हम लोग जो पहले कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ अगस्त का था, और ये जो है हम लोग जनवरी से लेके अब जुलाई अगस्त आसपास का जो पूरा डेटा है उसको कवर कर रहे हैं। और बाकी मंथली में जो करंट अफेयर अभी हमने शुरू किया है वो आपका कंटिन्यू बेसिस पे आते रहेगा, तो आप बस इसको आप फॉलो अप करते रहिएगा, आपका करंट अफेयर एकदम अप टू डेट रहेगा, आपको कहीं और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा बनने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये है, मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी है, लेकिन नागालैंड, ठीक है। पूर्णतः कागज रहित कार्य प्रणाली इन्होंने बना ली है, शुरू कर ली है। भारत का पहला चिकित्सा शहर, मेडिकल सिटी कौन सा बन रहा है? पुणे, अहमदाबाद, भोपाल या विशाखापट्टनम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, पुणे। याद रखिएगा, जगह का जो नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी रखा गया है। इंद्रायणी मेडिसिटी। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने का एक बहुत बड़ा कारण आपको बताता हूं मैं। लागत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10,000 करोड़ का हमने ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है इसको बनाने में। और मतलब ये रखा हुआ है, चलिए ठीक है, सिटी के अंदर 24, एक ही जगह पे आपका 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे। आपको आयुर्वेद भी मिलेगा, आपको एलोपैथी भी मिलेगा, होम्योपैथी भी मिलेगा एक ही जगह पे। तो ये पूरा मेडिकल सिटी तैयार हो रहा है पुणे पे, ठीक है। इंद्रायणी मेडिसिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन से राज्य में लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम में। जगह है जोरहट पंप स्टेशन। DIL कंपनी का नाम आपने सुना होगा, वो काम कर रही है इसके ऊपर। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या नई दिल्ली? सही आंसर झारखंड मत लगाइएगा, इसका हो जाएगा आपका नई दिल्ली, सही आंसर हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है जनजातीय अनुसंधान संस्था का? जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक पक्ष के सुधार में और अध्ययन और कार्यक्रम को तैयार करने के लिए हम लोग जनजातीय अनुसंधान संस्था का आयोजन, ये जो है स्थापना किए हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोनेशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलोर, अहमदाबाद, नई दिल्ली या कोलकाता? जिसका उद्घाटन किया गया है इनकी गृह राज्य अहमदाबाद में, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO बोलते हैं, 2022-23 हेतु भारत के किस स्थान को अपने सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी का दर्जा प्राप्त
हुआ है। आगरा, नई दिल्ली, वाराणसी और केदारनाथ। तो ये न्यूज़ में था काफ़ी, याद रखिएगा, इसका सही आंसर वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? इंदौर, पुणे, पणजी या अहमदाबाद। तो ये जहां के थे वहीं होना चाहिए, है ना। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र के। तो ये किया गया है, तो ये पूछ सकता है आपसे, संत तुकाराम महाराज भक्ति आंदोलन के थे ना, तो कहाँ के निवासी थे, ये ऐसा करके क्वेश्चन आपका इंडियन हिस्ट्री में बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। सेला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो चर्चा में था, यहाँ पे एक नई प्रजाति का बंदर पाया गया था, इस वजह से सेला दर्रा बहुत ज्यादा चर्चा में था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नवीन प्रजाति का बंदर मिला था, इस कारण ये चर्चा में था। आगे आइए। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या हैदराबाद। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा, हैदराबाद। टी हब कंपनी है एक, टी हब, इनके द्वारा ये किया गया है। हाल ही में यूएनओ के निकाय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मतलब ह्यूमन राइट जो अपना काउंसिल है, की सदस्यता से कौन से देश को निलंबित कर दिया गया है? चीन, यूक्रेन, रूस या भारत। तो मानवाधिकार परिषद मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया होगा, वो बहुत बड़े स्तर पे, तो उल्लंघन करने के लिए रूस को निलंबित कर दिया गया है। एक आपको इंसिडेंस पता होगा यूक्रेन वाला, जहां पे इन्होंने मतलब कत्लेआम कर दिया था, लेकिन ये डिफेंड कर रहे हैं कि हमने ये गलती से किया, तो ये इस वजह से रूस को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र के निर्माण करने की घोषणा कौन से देश द्वारा किया गया है? सऊदी अरब, कुवैत, सोमालिया या रूस। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुवैत में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के द्वारा गैर नाटो सहयोगी का दर्जा कौन से देश को दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान और कतर। तो ये आपको याद रखना है, गैर नाटो और नाटो, ये नाटो भी बहुत प्रमुख कारण है आपका ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए। बताइए गैर नाटो सहयोग का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है अभी हाल ही में जो है वो कतर को मिला हुआ है। अब ये देखिए गैर नाटो होते कौन है आपके, मतलब आपके नाटो के सदस्य तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, अमेरिका के साथ सशस्त्र बल के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं, और रणनीतिक अच्छे संबंध रखते हैं, इनको ये बोलते हैं गैर नाटो सदस्य। और बाकी जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सदस्य है गैर नाटो, इजराइल आपका ऑलरेडी है, जापान आपका ऑलरेडी है, दक्षिण कोरिया है आपका, मिस्र है ना, तो ये सारे पहले से गैर नाटो है। 70 क्रमांक का मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? कैरोलिना बिलावस्का, श्री सैनी, मनासा वाराणसी या शिनी शेट्टी। तो शिनी शेट्टी तो नहीं होंगी, ये कुछ और जीतती हैं, हमने अभी देखा। सही आंसर करेगा इसको कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 अभी ये है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो यही होंगे। श्री सैनी आपको दिख रही हैं, ये श्री सैनी, ये है हमारी पहली रनर अप, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंपीट किया गया और रनर अप रही हैं। और आपको पता है ये हुआ कहाँ था? हाँ, प्यूर्टो रिको, वहाँ हुआ था ये। आगे चलते हैं। 75 कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या इटली। तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। और कंट्री ऑफ ऑनर मिला हुआ है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे देश को, इंडिया। कंट्री ऑफ ऑनर आयोजन अभी हुआ था, ज्यादा समय हो नहीं रहा है, मई में ही इसका आयोजन किया गया था। आईफा 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो आईफा आयोजित किया गया था इस बार ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो 22वां एडिशन था इसका,
और अभी ज़्यादा समय हो भी नहीं रहा है, ये जून में हुआ था। और यहाँ पे जो है बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है आपके शेरशाह को। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है हमारे, विष्णुवर्धन। शेरशाह याद रखिएगा, शेरशाह काफ़ी है, शेरशाह में हम लोग का काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए 2020 के लिए 2022 में पुरस्कार मिल रहा है कोरोना की वजह से। कार्तिक आर्यन, सूर्या, अजय देवगन, बी एंड सी। तो इसका सही आंसर आप सबको पता है क्योंकि इसको हमने पहले क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, बी और सी होगा हमारे सूर्या और अजय देवगन। अजय देवगन को तानाजी के लिए और सूर्या के साथ सोरारी पटरू, शायद यही पिक्चर का नाम था, इसके लिए इनको मिला हुआ है। आगे चलते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता है, इंडिया वर्ल्ड वाइड बोला हुआ है, सुनील शेट्टी गलत लिखा गया है, खैर सुनील शेट्टी नहीं होना था यहाँ पे। खुशी पटेल, रोशनी रज्जाक या मनासा वाराणसी। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशी पटेल। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की है। और रोशनी रज्जाक जो आपको दिख रही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड है ये, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है खुशी पटेल, या कहाँ की आपकी, यूनाइटेड किंगडम। और मिस टीन बोलता है तो रोशनी रज्जाक। ठीक है, आगे चलते हैं। 64th ग्रैमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन, लॉस वेगास, न्यूयॉर्क या लंदन? तो ये आपका हुआ था लॉस वेगास में, अमेरिका। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सम्मान 2022 फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी फिल्म को मिला है? शेरशाह, पुष्पा द राइज, आरआरआर, तानाजी। सही आंसर है इसका हमारे पुष्पा भाव, पुष्पा द राइज को। ठीक है, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है। ये हमने क्या लिखा, फिल्म ऑफ द ईयर लिखा। शेरशाह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सतीश रेड्डी, एस सोमनाथ, टेसी थॉमस या शक्तिकांत दास? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, टेसी थॉमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको बोला जाता है, हम लोग को सबको पता है कि भारत का मिसाइल मैन कौन है। ये है भारत की मिसाइल महिला, इनको भारत की मिसाइल महिला कहा जाता है और डीआरडीओ में है। सतीश रेड्डी जो है, इनको बारे में आप सबको पता है कि डीआरडीओ के हेड ये है ना। और एस सोमनाथ, इनके बारे में हम सबको पता है कि ये हमारे इसरो के हेड हैं। शक्तिकांत दास, इनके बारे में सबको पता है कि ये आरबीआई को लीड करते हैं, हेड है उसके। तो आप अगर ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे ना तो भी आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक भी सीखेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेमन गुलकुट, गीतांजलि श्री, अरुंधति रॉय, निकिता उपाध्याय। अरुंधति रॉय को पहले एक बार मिला हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। गीतांजलि श्री को इस बार मिला हुआ है। और रेत की समाधि, इनका जो उसका नाम है रेत की समाधि, टोम ऑफ सैंड इंग्लिश में। और इसका इंग्लिश अनुवाद करने वाले जो है ना वो है आपकी डेजी रॉकवेल। तो डेमन गुलगुट नहीं है, अंग्रेजी अनुवाद करने वाली जो है वो है डेजी रॉकवेल। तो दोनों प्राइस को शेयर करेंगे, तो ये भी पूछ सकता है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। तो भारत की ये पहली महिला है जिनका हिंदी उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद करके मिला है, तो ये बड़ी बात है। तो इनका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। 31 क्रमांक का सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजी, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, श्री शिव मूर्ति, नीलमणि फुकुन। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। ठीक है, किसके लिए मिला हुआ रचना? मैं तो यहां हूं, पूछता नहीं है खैर, लेकिन मैं तो यहां हूं, यह है इनकी रचना, इसके लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान भी ध्यान रखिएगा, दामोदर मौजी बहुत बार नाम रिपीट हो चुका है, हमने भी बहुत बार किया हुआ है, इनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र, और ज्ञानपीठ सम्मान पूछता तो दामोदर मौजी। आगे चलिए।
पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे मिला गया है? पहला ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या स्मृति ईरानी। तो पहला पुरस्कार जो है दिया गया है, और ये एक ही पर्सन को दिया जा सकता था, हमारे नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और देने वाले कौन है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट एक बना हुआ है, उनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। 23वें क्रमांक का लॉरियर्स वर्ल्ड पुरस्कार होता है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, लॉरियल्स वर्ल्ड पुरस्कार 2022, इसको जरूर देख लीजिएगा। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? विराट कोहली, स्मिथ, विल स्मिथ नहीं, यहाँ पे स्टीवन स्मिथ होना था, मैक्स वेस्टरपेन या रोजर फेडरर। तो ये मिला हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ चाहिए, मैक्स वेस्टरपेन। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। मैक्स वर्स्टारपेन ये लिखाएगा। ठीक है, मोटर रेसिंग के हैं ये, नीदरलैंड से संबंध रखते हैं, इनको मिला हुआ। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बोलेगा तो आपको एलेन थॉम्सन, एलेन थॉम्सन जमैका की रेसर है, रेसर मतलब एथलीट है। आगे आइए। जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। 4 पद्म विभूषण, 17 जो है आपका पद्म भूषण और 107 पद्मश्री मिला है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 फरवरी, 28 जून या 29 जून? अभी महीना आपका खत्म हुआ है, जस्ट जून में मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो जून, इनको ध्यान रखिएगा। पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस इसको बोला जाता है, इनके ही याद में हम लोग नेशनल सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। पीसी महालनोबिस सम्मान मिला हुआ है इस बार, तो ये किसको मिला हुआ है? दिलीप कुमार सिंह, ठीक है, और केपी सुरेश। दिलीप कुमार याद रखिएगा, और एक है आपका केपी सुरेश, ये 2 लोगों को मिला उसका पीसी महालनोबिस सम्मान। यही है पीसी महालनोबिस जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना लेके आई हुई थी। तो ये हैं हमारे 2, और इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको दिलीप कुमार, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो बड़े व्यक्ति हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सम्मान वर्ष 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? अब एक ही नाम आपको याद आ रहा होगा, और वही इसका सही आंसर भी है, हमारे सुनील छेत्री साहब। ठीक है, बेस्ट वुमेन फुटबॉलर तो मनीषा कल्याण, यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना होगा तो याद रखिएगा मनीषा कल्याण, ये है हमारी बेस्ट फीमेल फुटबॉलर। आगे चलते हैं। 48 क्रमांक का G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था, इटली, जापान, फ्रांस या जर्मनी? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में आयोजन हुआ था आपका। अभी हुआ ना, ज्यादा समय हुआ नहीं है, जून में हुआ था आपका। ठीक है, 12वां WTO विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर आपका स्विट्जरलैंड में हुआ है इस बार, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी ये भी जून में हुआ था आपका। चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है? तो चीन, रशिया, भारत या साउथ अफ्रीका? तो इसका जो मेजबान देश है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। ब्रिक्स जैसे आपको पता ही है कि ब्राजील हो जाएगा, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश है। पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ब्रिक्स देश के सदस्य नहीं हैं, तो आप बता लेंगे आराम से। ठीक है, वर्चुअल रूप से हुआ था, ये भी आप बता सकते हैं, इस बार वाला वर्चुअल रूप से हुआ था। I2U2 के सदस्य कौन देश हैं? भारत, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया और ये सभी? तो ये अभी नया आपका क्वाड बना हुआ है। लास्ट टाइम में हमने आपको क्वाड के बारे में बताया था और इससे व्यापम ने क्वेश्चन भी पूछा था
ठीक है, जो इस वाले क्वाड में, ये जो एक और क्वाड है, इसमें आपको यूएसए देखने को मिलेगा, एक आपको इंडिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और एक आपको जापान देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये एक क्वाड है और एक ये दूसरा क्वाड है I2U2। इस वाले क्वाड का जो मुख्य देखिए मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल रहा है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। जो हम लोग का हिंद महासागर, साउथ पैसिफिक जो ओशियन है ना यहाँ पे हम लोग का, तो उसमें जो चाइना की गतिविधि है उसको कम करना और चाइना को यहाँ पे काउंटर करने के लिए ये वाला क्वाड बनाया गया है। I2U2 दूसरा क्वाड है और इसमें आपको सारे ये देश मिलेंगे, भारत, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आई मतलब इंडिया और इजराइल, और यू मतलब यूएसए और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात होना था, इसको सऊदी अरब नहीं होना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, संयुक्त अरब अमीरात होना था I2U2। तो इसको याद रखिएगा, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या इस वाले कॉर्ड से या इस वाले कॉर्ड से। नाटो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल है, मैड्रिड, इटली, जापान या अमेरिका। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा, मैड्रिड। आगे चलते हैं। फिफ्थ बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन देश, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या चाइना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में होगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका की स्थिति अभी जैसे, मतलब होगा नहीं, हो चुका है, आपका मार्च में हुआ था, उसके मार्च के बाद आपको श्रीलंका की स्थिति आप पता है आर्थिक रूप से कितनी कमजोर हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा, इटली, जापान, इंडोनेशिया या भारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वही शिखर सम्मेलन है जिसका पाकिस्तान, टर्की वगैरह जो है विरोध कर रहे थे। ठीक है, पाक वगैरह जो है इसका विरोध कर रहे थे। कारण क्या था, इंडिया ने बोला है कि जम्मू कश्मीर में भी एक आध मीटिंग रखाएंगे, इस वजह से इसका व्यापक विरोध किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और साथ में थोड़ा सा चाइना ने भी विरोध किया था, लेकिन इंडिया फिर भी करेगा। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 55, 81, 92 या 61। तो हम लोग हैं 61 पदक के साथ। अब इसके बारे में फिर बता रहा हूं मैं, हम लोग पिछले वीडियो पे भी किए थे। हमारे पास क्या क्या है, 22 गोल्ड है, अपने पास है 16 सिल्वर, और अपने पास है 23 ब्रॉन्ज। इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये याद रखिएगा कि ये हुआ कहाँ था, हेल्ड, ये हुआ था आपका बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ये आपका डायरेक्ट जगह भी पूछ सकता है, बर्मिंघम भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मस्केट बता देता हूं मैं आपको, इसका मस्केट जो था वो था पेरी द बुल, पेरी बुल। ठीक है, इसका थीम क्या था, शेयर द ड्रीम। अभी हुआ है ये, तो आपको पता होना चाहिए, शेयर द ड्रीम। और क्या बच गया, आदर्श वॉक, स्पोर्ट्स ऑफ ऑल, और इंडिया का रैंक। इंडिया का रैंक क्या है आपका, 4th। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे अभी वाले में, मनप्रीत सिंह, PV सिंधु, मीराबाई चानू या A और B। सब बड़े नाम हैं, लेकिन ध्वजावाहक इस बार बनाया गया था मनप्रीत सिंह और PV सिंधु को। हाल ही में जारी हुआ अभी SDI रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या है, अभी जारी हुआ आपका कुछ दिन पहले, 130, 131, 132 या 135। सही आंसर इसका 132 है। तो ये अभी थोड़ा सा चर्चा में भी रहा है क्योंकि हम लोग का SDI जो है पिछले साल 130 था, अब ये बढ़ के 132 हो गया है। मतलब हम लोग की स्थिति आप ऐसा देखेंगे हेल्थ केयर और बाकी सारी चीज़ों पे ना, तो बांग्लादेश हम लोग से आगे निकल गया है SDI में, जबकि ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बनाता है और सरकारी जो डेटा रहता है उसके आधार पे ही बनाता है। तो ये भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय है कि बांग्लादेश जैसा जो कंट्री है वो क्या बेहतर कर रहा है हम लोग से, है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। कभी कभी क्या रहता है, आपसे ये पूछ देता है कि कितने पायदान जो है हम गिरे हैं या उठे हैं। 44 क्रमांक का FIDE चेस ओलंपियाड 2022 में भारत का स्थान क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये चेन्नई में हुआ था, ये तो आपको पता ही है, और भारत का स्थान इसमें था आपका
तीसरा, पहला जो था वो आया आपका, पहला ये आया आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और दूसरे क्रमांक पे है आपका आर्मेनिया। उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया। आगे आइए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र, मेघराज, वरुण या भारत वेब? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र के साथ चलिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर का डिजाइन व विनिर्माण करने के लिए हमने अभी शुरुआती में पहले स्वदेशी सर्वर हम लोग तैयार किए हैं। इनमें से किसका संबंध स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी से है? ठीक है, संत तुकाराम, संत रामानुजनाचार्य जी, संत शंकराचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलता ना आपका तो होता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बोला है आपका इक्वालिटी, तो ये हट गया। सही आंसर बताता हूँ आपको पहले, तुकाराम जी पुणे, इसको याद रखना है आपको क्योंकि शिलालेख का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानुजनाचार्य जी। ठीक है, स्थान कहाँ पे मिलेगा ये आपको? ये हैदराबाद में मिलेगा। स्टैचू इनका बनाया गया है, इसको जरूर देखिएगा, 216 फीट का है और लोकार्पण किया गया इसका पीएम मोदी जी के द्वारा। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, उस टाइम पे इक्वालिटी की बात करते थे जिस टाइम पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था इक्वालिटी का। और साथ में जो सिटिंग, बैठे हुए पोजीशन पे सबसे ऊंचा जो मूर्ति है वो इन्हीं का है। ठीक है, और दर्शन में भी रामानुजनाचार्य का महत्व बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो ये थे हमारे पूरे 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और किस प्रकार की वीडियो आपको देखने हैं ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल रहता है। साथ में अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, हमारे एकेडमी का एड्रेस है, तो आप इस एड्रेस पे जाके डेमो के लिए बात कर सकते हैं। साथ ही आपने पुराने करंट अफेयर अगर नहीं देखे तो वो भी आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, आप उसे भी जरूर जाके देखेगा, आपको डेफिनेटली व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।